जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ा अपडेट जो आपके सामने लाने जा रहे हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 11 दिनों से चलने वाला जो खून खराबा था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच, वो उसका आज अंत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उसका आज अंत हो गया है। इसराइल ने जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि जब तक लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे तब तक दुनिया में शांति बनी रहेगी, और जिस दिन लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे दुनिया में अशांति फैल जाएगी। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं पाथ टू ग्रो लाइफ चैनल। तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक और देखिए। इससे पहले कि हम आगे की बात बताएं, फिलिस्तीन में इस वक्त किस तरह का माहौल है, आप इस वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इसराइल जैसा मजबूत कंट्री, जो इतना पावरफुल कंट्री है, जो इंडिया जैसे बड़े देश को हथियार बेचता है और टेक्नोलॉजी में एडवांस है, उसने क्या वजह थी कि फिलिस्तीन जैसे कमजोर देश के सामने इसराइल को संघर्ष विराम का जो है ऐलान करना पड़ा। तो वजह उसकी साफ है कि इसराइल अकेला अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। उसकी आबादी और उसका जो क्षेत्रफल है वो इतना कम है कि 1-2 एटम बम भी उस पर गिरा दिया जाए तो वो सारा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर दूसरे पावरफुल कंट्रीज का सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करने पे कभी कभी उतारू हो जाता है। ऐसे में अमेरिका का जो रोल है वो इसराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी इसराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष हुआ है, जब कभी दोनों देश के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो अमेरिका ने हमेशा इसराइल का साथ दिया है, उसका समर्थन किया है, जिसका नतीजा यह हो गया है कि इसराइल हमेशा अपना प्रसारवादी नीति के तहत फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया है। लेकिन इस बार क्या हो गया कि अमेरिका ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। वजह उसकी यह है कि अमेरिका भी मजबूर हुआ इंटरनेशनल दबाव के कारण। इसमें बड़े बड़े देश, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है, उसने भी जो है फिलिस्तीन का पक्ष लिया। और ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और विश्व के अन्य कई देश ने इस खून खराबे को जितना जल्द हो रोकने के लिए प्रयास किया, जिसका सकारात्मक असर हुआ। और अमेरिका जैसे पावरफुल देश और इसराइल के कट्टर समर्थक ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और संघर्ष विराम लागू करने के लिए इसराइल पर दबाव बनाया, और अंततः इसराइल को भी झुकना पड़ा और उसने भी जो है सीज फायर का ऐलान कर दिया। दोस्तों, हमारा देश जो इसमें सबसे अहम रोल अदा किया है कि उसने फिलिस्तीन का साथ दिया। वजह उसकी ये भी हो सकती है कि अरब देशों के साथ हमारे देश भारत का 18% व्यापार में हिस्सेदारी है, जबकि इसराइल का मात्र 1% हिस्सेदारी है। तो आखिर कौन आदमी अपना 18% छोड़ करके 1% के पीछे जाएगा? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत ने एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लिया है और फिलिस्तीन का साथ दिया है। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए भारत हमेशा जो है कोशिश करता रहेगा। उसके लिए इस बार जो है वाकई में देखा गया कि संविधान में जो बात लिखी है उनके अकॉर्डिंग फिलिस्तीन का साथ देकर के भारत ने जाहिर कर दिया है कि वो अभी भी अपने संविधान में लिखी हुई मौलिक बातों पर अमल कर रहा है। साथ ही साथ ईरान ने भी सऊदी अरब के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसको भूलते हुए एक मजलूम देश का साथ दिया। उनका भी ये कदम सराहनीय है। और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे देश, जिसमें तुर्की भी है, इन्होंने भी शांति व्यवस्था अपनाने के लिए काफी प्रयास किया और कई देशों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। तो अंततः कहते हैं कि दुनिया में जब तक अच्छे लोग रहेंगे दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इस बार के इसराइल फिलिस्तीन जो जंग है, जो संघर्ष है, उसके बीच ऐसे जो हालात पैदा हुए कि इंटरनेशनल लेवल पर इंसानियत को सपोर्ट करने वाली आवाजें उठी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की आवाजें उठती रहेगी और इस तरह के खून खराबे को हमेशा रोका जाना चाहिए और रोका जा सकेगा, क्योंकि अच्छे लोग अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं। तो अंततः फिलिस्तीन में अपने इस जीत की जो खुशी मनाई जा रही है, इस तरह से देखा जाए तो फिलिस्तीन की एक जीत हुई है। फिलिस्तीन जैसे छोटे देश की जीत हुई है कि इसराइल जैसे बड़े देश ने जो है सीज फायर का ऐलान कर दिया, जंग को रोक दिया। तो इस तरह से जीत हुई है। इस खुशी में वो लोग, हालांकि नुकसान तो बहुत हुआ है फिलिस्तीन का, लेकिन फिर भी इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं। आप भी इस फोटो को देखिए, इस वीडियो को देखिए और इस तरह से आप समझ जाइए कि कितनी खुशी होगी वहां पे।
करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।